किचन में क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं बहू, मैं तो बस तुझे देखने आई थी कि तू तैयार हो गई कि नहीं। हाँ मम्मी जी, मैं तैयार हो गई हूँ। और हाँ मम्मी जी, मुझे याद था कि देवर जी के लिए आज लड़की देखने जा रहे हैं, इसलिए मैंने सारा काम भी जल्दी जल्दी कर लिया है। अरे बहू, ये तो अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, जाकर देख लो सूरज के कमरे में कि वो भी तैयार हो गया कि नहीं, फिर हम निकलते हैं। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं अभी जाती हूँ। राहुल के पापा, ये क्या, आप तो अभी तक तैयार भी नहीं हुए? अभी तक लगता है नहाए भी नहीं हो आप। आपको याद नहीं है क्या कि आज हम सूरज के लिए लड़की देखने जा रहे हैं? अरे याद तो था मुझे कि लड़की देखने जाना है, लेकिन क्या करूं, आज घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, कमर भी टूट रही है दर्द के मारे। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है और ना ही बैठा जा रहा है। अरे ये क्या, फिर कैसे जाएंगे हम लड़की देखने के लिए? अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं नहीं जाता हूँ। एक काम करो, तुम लोग सब चले जाना, देखा ना लड़की। अरे लड़के और लड़की एक दूसरे को देख लेंगे, भला मेरी क्या जरूरत रहेगी। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे मेरा जाना वहाँ सही नहीं लग रहा है। बड़ा बेटा और बड़ी बहू और तुम और सूरज बेटा, चारों लोग चले जाओ, देख आना लड़की। ठीक है जी, जैसा आप कहें। देखो तुम उदास मत हो, बड़ी बहू है ना, वो सब कुछ देख लेगी। हमें बड़ी बहू के ऊपर पूरा भरोसा है, वो जितनी समझदार है ना, वैसे ही देखना अपने लिए देवरानी भी लाएगी। हाँ जी, ये तो सही कह रहे हो। मैं तो भगवान से बस यही दुआ कर रही हूँ कि जैसे मेरी बड़ी बहू है वैसे ही मुझे दूसरी बहू भी मिल जाए, जिससे मेरा परिवार हमेशा एक साथ रहे, खुशी खुशी। तुम टेंशन मत लो, ऐसा ही होगा। अरे यार, आज भी लेट हो गया, इतना इम्पोर्टेंट दिन था, फिर भी मैं सोता ही रह गया। आज लगता है भाभी से फिर डांट खाऊंगा। एक काम करता हूँ, भाभी के आने से पहले मैं वॉशरूम में चला जाता हूँ, तो उनकी डांट से बच ही जाऊंगा। सूरज, सूरज, लगता है सूरज वॉशरूम में है, नहा रहे होंगे। पता नहीं, मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ उनके बारे में। मुझे तो लगा था कि अभी वो उठे ही नहीं होंगे, सोते ही होंगे। अब तो मुझे लग रहा है सूरज अपनी जिम्मेदारियां समझने लगे हैं, समझदार होते जा रहे हैं। सूरज जल्दी नहा लीजिए, बाहर निकलिए, सबके लिए नाश्ता लगा दिया है मैंने, फिर नाश्ता ठंडा हो जाएगा। ठीक है भाभी, आप चलिए, मैं आता हूँ। चलो यार, मैं बाल बाल बच्चा, नहीं तो फिर डांट खाता आज। अच्छा जी, मैंने सोचा कि आप तो नहाने गए हैं, लेकिन आपने तो अभी नहाया ही नहीं। अरे भाभी आप, अरे भाभी सॉरी यार। अरे मैंने बहुत कोशिश की थी कि आज मैं बहुत जल्दी उठूंगा सुबह, लेकिन क्या करूं, सुबह मेरी नींद तो लेट ही खुलती है, कुछ भी कर लूं। मैं भाभी सच कह रहा हूं, मैं सच में नहीं चाहता हूं कि मैं इतना लेट सोकर उठूं, लेकिन क्या करूं, सुबह टाइम तो ऐसी नींद लगती है ना जोरों की कि नींद ही नहीं खुलती है। अरे सूरज, अब जल्दी उठने की आदत तो डालिए, धीरे धीरे जगने लगोगे आप सुबह सुबह। अब कल को आपकी शादी हो जाएगी, आपकी बीबी आएगी तो क्या कहेगी फिर कि हमने तो आपको कुछ सिखाया ही नहीं। हमें ही ताना देगी ना कि आपके परिवार वालों ने क्या सिखाया। अरे भाभी कैसी बातें कर रहे हो, अरे उसकी हिम्मत कैसे होगी आपको सुनाने के लिए। अरे भाभी, आप और माँ मेरी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रखते हो वो तो कोई भी नहीं जान सकता है, आपको भी नहीं पता। वैसे भी भाभी, मेरे लिए तो आप अपने जैसे ही बीवी ढूंढ के लाइएगा, तभी मैं शादी करूंगा। अरे बेटा, ये तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बड़ी बहू की परछाई आए इस घर में, दूसरी बहू जो पूरे परिवार को एक बंधन में बांध के रखे। जैसे मेरी बड़ी बहू ने सबका ख्याल रखा है, वैसे वो भी हम सबका ख्याल रखे। कैसी बातें कर रही है मम्मी जी, मैं तो आपकी परंपरा को ही आगे बढ़ा रही हूँ ना। आखिर आपने भी तो बहुत कुछ किया है इस घर के लिए, बस वही रीत मैं भी निभा रही हूँ। अरे भाई, तुम लोग यहाँ गप्पे ही लड़ाते रहोगे कि लड़की देखने भी जाना है। एक तो बड़ी मुश्किल से मुझे छुट्टी मिली है ऑफिस से, वो भी पूरे 3 घंटे के लिए। उसके बाद मुझे फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, वो भी करना है, जल्दी करो और जल्दी चलो। और हाँ सूरज, तू भी काम पे चलेगा कि नहीं, कि घर पर ही रहेगा? अभी तो लगता है तूने नहाया भी नहीं है। अरे नहीं भैया, मैं अभी जल्दी से नहा लूंगा और मैं बिल्कुल आपके साथ काम पे चलूंगा। मुझे घर में रहकर भाभी और माँ की डांट नहीं खानी है। ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जा, मैं बाहर भी इंतजार कर रहा हूँ, फिर जल्दी लड़की देखने चलते हैं। ठीक है भैया, आप लोग जाइए, मैं 5 मिनट के अंदर ही तैयार होकर आता हूँ। बहन जी, मेरी बेटी तो बहुत पढ़ाई की है, एमए किया है उसने, वो भी इंग्लिश मीडियम से। ये तो अच्छी बात है। वैसे मेरी बड़ी बहू ने भी खूब पढ़ाई की है, उसने भी एमएससी किया है इंग्लिश मीडियम से, और वो अपना काम धाम तो ऑनलाइन घर से ही करती है। देखिए, ये मेरी बेटी है किरण, खुले विचार की है, आजकल की मॉडर्न लड़की है। और देखिए, देखने में कितनी सुंदर है, हीरोइनों से कम नहीं लगती है मेरी बेटी। और इंग्लिश मीडियम में पढ़ी लिखी है, फिर भी बहुत अच्छे संस्कार है मेरी बेटी के। अरे रोशनी को देखकर लग रहा है कि मेरे देवर जी तो पसंद आ गए हैं रोशनी को। क्यों रोशनी?
पर भाभी मुझे क्यों लग रहा है कि मैं रोशनी को पसंद नहीं आया। अरे नहीं नहीं, आपसे ये किसने कह दिया कि आप मुझे पसंद नहीं है? अरे मतलब मैं पसंद आ गया हूँ तुम्हें? अरे हाँ बेटा जी, मुझे लग रहा है मेरी बेटी को आप पसंद आ गए हैं। क्यों बेटा? हाँ पापा जी, मुझे सूरज पसंद है। रोशनी के पापा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? खाने का इंतजाम करने के लिए बोला था, हो गया क्या? खड़े होकर खिकी की दांत निकाल रहे हैं। हाँ भाई, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है खाने का। अच्छा बहन जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ जी पूछिए, क्या कहना है आपको? वो मैं पूछना चाह रही थी, क्या आप भी सूरज के साथ ही रहते हैं? आप लोग सब एक साथ एक ही घर में रहते हैं क्या? एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये है कि शादी के बाद मेरी रोशनी आप लोगों के सबके साथ एक ही घर में रहेगी क्या? क्या है ना कि मेरी बेटी बचपन से ही हम लोगों के पास ही रही है, वो कभी इतनी बड़ी फैमिली में रही नहीं है, तो इसलिए एडजस्ट नहीं कर पाएगी। देखिए आंटी जी, मैं तो अपनी फैमिली के साथ ही रहता हूँ, और अगर रोशनी को मुझसे शादी करनी है तो फिर तो उसे एडजस्ट करना ही पड़ेगा मेरे परिवार में, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के बिना तो एक घंटे भी नहीं रह सकता हूँ। मेरे लिए तो भाई सबसे पहले मेरी फैमिली है, उसके बाद सब कुछ है। अरे समधन जी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। रोशनी हमारे घर की बहू बन रही है, आप देखिएगा वो हमारे घर में बहुत खुश रहेगी हम सबके साथ। तो जब हमारे परिवार में आएगी ना तो खुद ही समझ जाएगी और उसे भी अच्छा लगेगा हम सबके साथ। हाँ आंटी जी, सही कह रही हैं मम्मी जी, रोशनी तो मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है। हाँ क्यों नहीं दीदी? मम्मी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अरे वाह, मेरी बेटी को ये रिश्ता मंजूर है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बहन जी आप लोग बता दीजिए, आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर है? हाँ हाँ क्यों नहीं, हमें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है, अगर आप लोग को है तो। फिर तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है बहन जी, तो मैं अपने पंडित जी से बात करता हूँ, और आप भी अपने पंडित जी से बात करके कोई शुभ मुहूर्त निकलवा के इन दोनों की शादी करवा देते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी करवाते हैं इनकी। बहन जी अब हम लोग को इजाजत दीजिए, अब हम चलते हैं। वो क्या है ना, सूरज के पापा भी नहीं आ पाए, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। अब तो मुलाकात होती ही रहेगी फिर। बहन जी आप अगर खाना पीना खाकर जाती तो अच्छा लगता हमें भी, हमने आपके खाने की तैयारी भी कर ली है। अरे नहीं नहीं, खाना पीने की चिंता मत करिए, हमारा पेट वैसे भी भर गया है, इतना सारा नाश्ता कर लिया है, फिर खाना किसी और दिन खाएंगे। अब हमें इजाजत दीजिए, अब हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। रोशनी क्या हो गया है तुझे? तूने इस शादी के लिए हाँ क्यों कर दिया? ऐसा क्या पसंद आ गया उस लड़के में जो तूने हाँ कर दी? अरे तुझे पता है ना वो लोग एक साथ रहते हैं, कितनी बड़ी फैमिली है, कैसे रह पाएगी उन लोगों के बीच में? अरे दुनिया के सारे लड़के मर गए थे क्या कि उस लड़के के पीछे तू पागल हो गई? अरे मम्मी वो एक अच्छा लड़का है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने हाँ कर दी। और आप टेंशन क्यों ले रही हो? अरे मैं आपकी बेटी हूँ, आपके जैसी ही हूँ। मतलब ये मम्मी कि आपको भी तो बड़ी फैमिली में रहना पसंद नहीं था। जब आपकी शादी हुई थी तो पापा भी तो अपनी फैमिली के साथ ही रहते थे ना, वो भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे, वो भी उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, फिर भी उन्होंने छोड़ा ना अपनी फैमिली को आपके लिए। तो बस वही मुझे भी करना है जैसा आपने किया। अब आगे आगे देखो होता है क्या, आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ एडजस्ट कर लूंगी, आप तो बस शादी की तैयारियां करो। अरे वाह बेटा, तू तो बिल्कुल मेरे पे गई है, बिल्कुल मेरे जैसी है, स्मार्ट भी और समझदार भी। अरे ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? अरे अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और तुम दोनों इस तरह से बातें कर रहे हो। अगर तुम दोनों को वो लड़का पसंद नहीं है, उनकी फैमिली नहीं पसंद है, तो मना कर दो अभी से। क्यों शादी करना है, किसी की फैमिली क्यों तोड़ना? आप चुप रहिए, अपना मुंह बंद करिए, समझ में आया? ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अरे तुम क्यों अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? तुमने जो मेरे साथ किया वो तुम्हारी बेटी अपने पति के साथ करेगी। आखिर ये सब करके क्या मिलेगा तुम लोगों को? ना तो तुम्हारी बेटी खुश रहेगी और ना ही तुम रहोगी। मैं तुम लोगों को साफ साफ कह रहा हूँ, अगर तुम लोग यही करोगे ना तो बहुत पछताओगे आगे चल के। तुम अपना देखो, हमें ज्ञान मत दो, चलो निकलो यहाँ से। अभी शादी की बहुत सारी शॉपिंग करनी है, मैं लिस्ट बना कर दे दूंगी, सारा सामान लेकर आ जाना। देख बेटा, मैं तेरा पापा हूँ, तेरे बारे में भला सोचता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, ऐसा मत कर बेटा तू। देख बेटा, मैंने अपने परिवार जब छोड़ा था ना, तेरी मम्मी की वजह से नहीं, तेरी वजह से छोड़ा था, क्योंकि मुझे तुझसे बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, मैं तेरे बिना नहीं रह पाता, इसलिए मैंने अपने फैमिली को छोड़ा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे चलकर किसी को ऐसा फिर से फेस करना पड़े, किसी लड़के को अपना परिवार छोड़ना पड़े। पापा सच में आप कितने बोरिंग है, कुछ भी बोलते रहते हैं। चुप करिए पापा, मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी, आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। रोशनी, तुम्हें कैसा लग रहा है हमारे घर में? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके घर में। चलो ठीक है, मैं अभी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है जी। बड़ी बहू, छोटी बहू कहाँ है? अभी तक किचन में नहीं आई। आज तो पहली रसोई है उसकी, तुमने बताया नहीं क्या उसको? बताया था मम्मी मैंने उसे,
आती होगी, अभी नई बहू है ना, इसलिए थोड़ा तैयार होने में टाइम लग ही जाता है। चलो ठीक है बहू, तुम एक काम करना, छोटी बहू को बता देना कि खाने में अच्छा सा बना लेगी, ठीक है? जो भी उसे कुछ आता होगा, और मीठे में कुछ न कुछ जरूर बनाएगी। अच्छा ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। रोशनी तुम आ गई? हाँ दीदी मैं आ गई। अच्छा रोशनी, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम एक काम करो, पनीर की सब्जी, पूड़ी और दाल और चावल बना लेना, और मीठे में हलवा बना लेना। क्या इतना सारा खाना? और मुझे तो ये सब कुछ बनाना नहीं आता है, मैंने तो कभी आज तक बनाया ही नहीं ये सब। अच्छा ठीक है, मैं खाना बना देती हूँ, तुम एक काम करना, थोड़ा थोड़ा करके सब में करछी चला देना, तो रस्म पूरी हो जाएगी। अच्छा ठीक है दीदी। अरे बहू, ये क्या पहना है तुमने? अरे बाहर सब मेहमान बैठे हैं और तुम ये कपड़े पहन कर जा रही हो सबके सामने? सबके सामने हमारी नाक कटवानी है या हमारी बेइज्जती करवानी है तुम्हें? अरे मम्मी, रोशनी को आप मत डांटो, उसे शायद पता नहीं था इन सब के बारे में। वो साड़ी पहनने में कंफर्ट नहीं थी, इसलिए शायद पहन लिया होगा उसने। अच्छा ये बात है, मुझे माफ करना बहू, ये कपड़े मत पहन। वो एक काम कर, तू ना सूट पहन ले, सूट पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी घर में मेहमान है ना, इसलिए ऐसे कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता है, सब लोग तरह तरह की बातें करेंगे। ठीक है मम्मी। अरे रोशनी, तुम रो क्यों रही हो? अरे मैं मम्मी की तरफ से माफी मांगता हूँ अगर तुम्हें उनकी बात का बुरा लगा है तो। वैसे तुमने सूट क्यों नहीं पहना था, ये कपड़े क्यों पहने? क्या है ना, मैं तो सूट ही पहन रही थी, लेकिन आपकी भाभी ने आकर मुझे बोला कि तुम जींस पहन लो, तुम अच्छी लगती हो क्रॉप टॉप में, इसलिए मैंने पहन लिया ये। अगर मुझे पता होता कि मम्मी जी मुझे डांटेंगे ऐसे कपड़े पहनने में, तो मैं कभी नहीं पहनती। मैं तो आपकी भाभी की बातों पर आ गई थी। क्या भाभी ने ऐसा कहा? पर वो ऐसा कैसे कह सकती हैं? अच्छा चलो ये सब छोड़ो, तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो, मैं बाहर सबसे मिल कर आता हूँ। और हाँ, तुम रोना बंद करो सबसे पहले, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ठीक है जी। आखिर मम्मी ने जो कहा था मैंने सेम वैसा किया, पहला तीर तो निशाने पर लगा है। वो दिन दूर नहीं जब मैं सूरज को उसके परिवार से अलग कर दूंगी और हम दोनों जाकर अलग घर में रहेंगे, अपनी अलग जिंदगी बसाएंगे। सूरज तो वैसे भी पहली बार ही मेरी बातों पर आ गए, बस 2-4 बार उनके मम्मी और भाभी के खिलाफ मुझे भड़काना है, उसके बाद तो वैसे भी वो मेरी उंगलियों पे इशारों पर नाचेंगे, तो सारी बात मेरी ही मानेंगे। मैं सूरज को जरूर उसके परिवार से अलग कर दूंगी। सूरज तो सिर्फ मेरा और मेरा ही रहेगा, किसी का हक नहीं होगा उस पर। मैं तो ऐसे परिवार में कभी रह ही नहीं सकती हूँ, इतना बोरिंग परिवार है। रोशनी, अरे अरे आप दीदी? हाँ मैं। इतना घबरा क्यों रही हो? क्या कह रही थी अभी? जो भी कह रही थी सामने कहो। कुछ तो नहीं दीदी, मैं क्या कह रही थी वो तो तुम्हें ही पता होगा तुम क्या कह रही थी। तुम इस परिवार को तोड़ना चाहती हो, तुम सूरज को लेकर अलग रहना चाहती हो। तुम्हें तो पहले से पता था ना कि हम लोग सब एक साथ रहते हैं एक ही घर में। अगर तुम्हें हमारी फैमिली पसंद नहीं थी तो पहले ही तुम्हें शादी नहीं करनी थी, फिर तुमने शादी क्यों की जब तुम्हें अलग ही रहना था? तुम्हें तो अच्छे से पता था सूरज को ये फैमिली कितनी प्यारी है, वो हम लोग के बिना कभी नहीं रह सकते हैं। दीदी आप चुप करिए। अरे कैसे नहीं रह सकते हैं, वो मेरे साथ रहेंगे, जैसे मैं कहूँगी वैसा ही करेंगे वो। और आप लोगों के साथ रहने में मुझे जरा सा इंटरेस्ट नहीं है। एक तो पता नहीं क्या क्या रूल बना कर रखा है आपने इस घर में, ऊपर से खाना बनाओ ये करो, और एक आपकी वो बुढ़िया सास, वो तो जब देखो लेक्चर ही सुनाती रहती है। मैं तो इस घर में कभी नहीं रहने वाली हूँ। और हाँ, सूरज को तो मैं जैसा कहूँगी ना वैसा ही करेंगे वो। बस 1 हफ्ते के अंदर देख लेना, सूरज और मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। किसने कहा तुमसे कि मैं ये परिवार छोड़कर जा रहा हूँ? अरे सूरज आप यहाँ? अरे आप गलत समझ रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। ये तो दीदी ही मुझे भड़का रही थी, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही थी। यही मुझे कह रही थी कि मैं तुम दोनों को इस परिवार से अलग कर दूंगी, और पता नहीं क्या क्या कह रही थी। चुप करो, कितना झूठ बोलोगी? अरे सच सच बताओ ना, क्या बोल रही थी तुम? अरे मैंने अपने कानों से सुना है जो तुमने अभी बकवास की है भाभी के साथ। तुमने क्या कहा कि तुम मुझे इस परिवार से अलग कर दोगी? अरे मर जाओगी तो भी मैं इस परिवार से अलग नहीं होऊंगा, समझी? मेरे लिए तो सबसे पहले मेरा परिवार है, उसके बाद हो तुम। पर हाँ, तुम मेरी माँ के बारे में क्या बोल रही थी? बुढ़िया बुढ़िया, शर्म नहीं आई क्या? अरे तुम्हारी माँ के समान है और तुम ऐसी बातें करती हो उनके बारे में। देखो सूरज, मेरे ऊपर ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो भी कह रही थी सच कह रही थी, मुझे नहीं रहना है ऐसे परिवार के साथ। अरे इतना बड़ा परिवार है, मैं नहीं रह सकती हूँ। अगर आपको मेरे साथ रहना है ना तो आपको इस घर को छोड़ना पड़ेगा और इस परिवार को भी छोड़ना पड़ेगा। हम कहीं दूर जाकर रहेंगे।
ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ और मैं तो अपने परिवार के साथ ही रहूंगा और यहीं रहूंगा। तुम्हें जो करना है वो करो। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम ही इस घर को छोड़कर चली जाओ। मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है फिर मैं अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रही हूँ और आप मेरे पास उसी दिन आना जिस दिन आप इस परिवार को छोड़ दोगे। फिर तो वो दिन कभी नहीं आने वाला है। तुम जाओ यहाँ से, अभी के अभी निकलो। हाँ हाँ जा रही हूँ। बेटा तुम यहाँ अकेले इस वक्त? समाज जी भी आए हैं क्या साथ में? नहीं मम्मी, कोई नहीं आया मेरे साथ और मैं उस घर को छोड़कर आ गई हूँ हमेशा के लिए। जब तक सूरज अपने परिवार को नहीं छोड़ेंगे मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी वापस। क्या आप कह रही है बेटा ये? अरे अभी तो तेरी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और तू घर छोड़कर आ गई। हाँ तो मम्मी क्या हुआ, मैं उस घर में नहीं रह सकती हूँ सबके साथ? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं तो सूरज को अलग कर ही रहूंगी और सूरज मेरी बात नहीं माने इसलिए मैं घर छोड़कर आ गई। अब देखो मम्मी आप मेरा मूड खराब मत करो, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने के लिए। बेटा सुन तो सही मेरी बात। कहा था ना मैंने तुम्हें कि अपनी बेटी की जिंदगी मत बर्बाद करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। सही कह रहे हैं जी, मैंने अपनी बेटी की जिंदगी खुद ही बर्बाद कर दी, उसका घर भी तोड़ दिया। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा। अब मैं क्या करूँगी, मेरी बेटी का क्या होगा? काश मैंने आपकी बात मान ली होती। कुछ करिए ना जी, आप ही समझाइए अपनी बेटी को, इस तरह से तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। ठीक है, उसे थोड़ा समय दो, धीरे धीरे मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद समझ जाए। है तो तुम्हारे जैसी ही जिद्दी। माफ कर दीजिए जी, मैंने आपके साथ भी बहुत गलत किया, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए आप।